Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 9 India Social Life from class 7th SS semester 2. Social life of the people of South India. The people of South India are benefited by a long sea coast. They are short and sturdy in build. Rice is the staple diet, with fish being an integral component of coastal South India. They prefer to eat on banana leaves on all important occasions. Idli, dosa, sambar, vada are some of the famous food items. South Indian cuisine is very well known and popular. तो दक्षिण भारत के लोग एक लंबे समुद्री तट से लाभान्वित होते हैं. यहाँ के लोग छोटे और मजबूत होते हैं. चावल यहाँ का मुख्य आहार है, जिसमें मछली तटीय दक्षिण भारत का अभिन्न अंग है. यहाँ के लोग सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर केले के पत्ते पर खाना पसंद करते हैं. इडली, डोसा, सांबर, वड़ा यहाँ के कुछ प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं. दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोकप्रिय हैं. तो ये आप देख सकते हैं 9.14 जो फिगर है, ये डाइट ऑफ पीपल एट साउथ इंडिया आपको बताया गया है. कि देखिए यहाँ पर ये जो केले के पत्ते पे इस तरह से खाना दिखाया गया है आपको. और यहाँ पे जो मेन जो खाना बनता है जैसे डोसा, इडली, वड़ा और जो कोकोनट की जो चटनी बनती है वो सब आपको दिखाया है. South Indian women traditionally wear the sari and adorn their hair with sweet-smelling garlands of flowers. The men wear either a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear clothes to suit their occupation. तो दक्षिण भारतीय महिलाएं पारंपरिक रूप से साड़ी पहनती हैं और फूलों की मीठी मीठी माला से अपने बालों को सजाती हैं. पुरुषों ने या तो सफ़ेद धोती पहनते हैं या फिर रंग बिरंगी लुंगी पहनते हैं. मछुआरे अपने काम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. इन 9.15 फिगर यू कैन सी कपल ऑफ साउथ इंडिया. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से आदमी ने लुंगी पहनी है वाइट कलर की, और जो लेडी है शी हैज़ वोर दैट साड़ी. एंड इन 9.16 फिगर यू कैन सी द फिशरमैन. ओके, द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, wood, bamboo, stones and mud. They have sloping roofs as it rains heavily in these areas. People residing near the coastal areas live in huts. The bamboo furniture used in these houses are beautifully made. Houseboats are seen in the backwaters of Kerala too. तो मकान जो है वो ईंट, लकड़ी, बांस, पत्थर और मिट्टी से बने होते हैं. उनके पास ढलानदार छतें होती हैं क्योंकि इन जगहों में भारी वर्षा होती है. तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाले लोग झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं. इन घरों में इस्तेमाल होने वाले बांस के फर्नीचर को खूबसूरती से बनाया जाता है. केरल के बैकवाटर्स में भी हाउस बोट देखी जाती है. 9.17 फिगर यू कैन सी द स्लैंटिंग रूफ. यहाँ पे जो रूफ्स होती हैं वो स्लैंटिंग होती है ताकि जब बारिश होती है तो जो पानी है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है. इन 9.18 you can see Pakka house with more slanting roof. Now different languages are spoken in southern India. English and regional languages like Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada are widely spoken. तो दक्षिण भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं. इंग्लिश और जो रीजनल जो भाषाएं होती है जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये व्यापक रूप से वहाँ पे बोली जाती हैं. Famous for their passion for religion, tradition, custom and culture, people living in South India follow a very ritualistic lifestyle. Therefore, festivals of South India make them popular all over the globe. Onam, Pongal, both races, Dashera and Diwali are celebrated with great enthusiasm. तो धर्म, परंपरा, रीति रिवाजों और संस्कृति के लिए अपने जुनून के लिए दक्षिण जो भारत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है. यहाँ के लोग बहुत ही कर्मकांडी जीवन शैली का पालन करते हैं. दक्षिण भारत के त्यौहार दुनिया भर में लोकप्रिय हैं. ओणम, पोंगल, नाव जो रेस होती है वो, दशहरा और दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. मोहिनी अट्टम एंड कथकली ऑफ केरल, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश आर द फेमस डांसेस ऑफ साउथ इंडिया. तो मोहिनी अट्टम और केरल की कथकली, तमिलनाडु के भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. थिंक व्हाट इज़ देयर इन दिस पिक्चर. तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया जा रहा है? दिस इज़ बोट रेस. तो ये बोट रेस केरल में बहुत होती हैं. द सेकेंड फिगर इट इज़ शोइंग यू भरतनाट्यम डांस. थर्ड फिगर इज शोइंग यू कथकली डांस and fourth figure is showing you Kuchipudi dance. So these are the classical dances of South India. Farming and fishing are the major occupations of the people there. Paddy is the main crop of the region.
People seek their livelihood through industries in the urban areas too. South Indian culture, with its visible differences in customs and traditions, form an important part of the Indian culture. तो खेती और मछली पालन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। धान क्षेत्र की मुख्य फसल है। धान का मतलब चावल। लोग शहरी क्षेत्रों में भी उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं में दिखाई देने वाले अंतर के साथ भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। So till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.